बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कि प्लांट के अंदर फ्लोएम के अंदर किस तरीके से फूड ट्रांसलोकेट होती है। सबसे पहले फ्लोएम टिश्यू के बारे में हम देखेंगे। इस हवाले से प्रेशर फ्लो थ्योरी आ जाएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोएम टिश्यू ये क्या है। ये स्पेसिफिक वेसल्स हैं प्लांट के अंदर जिनका काम ये है कि इन्होंने फूड को ट्रांसपोर्ट करना है फ्राम सोर्स टू सिंक, यानी कि जहाँ से फूड प्रिपेयर हो रही है वहाँ से जहाँ यूटिलाइज होगी वहाँ पर स्टोर करनी है। तो फ्लोएम टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि इसके टू पार्ट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं और सीव एलिमेंट्स होते हैं। डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं कंपेनियन सेल्स जो साइड पे हैं। ये सेल्स जो होते हैं ये एटीपी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एटीपी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ या मेसोफिल सेल टू सीव ट्यूब। तो सेंट्रल ट्यूब जो आपको नज़र आ रही है, सेंट्रल डिस्क, इसे कहते हैं सीव एलिमेंट या फिर सीव ट्यूब। इसके अंदर जो छानी की तरह की स्ट्रक्चर एक रखी है, पोर्स लाइक पोर बीरिंग स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं सीव प्लेट। तो फर्दर हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसके ज़रिए फूड ट्रांसपोर्ट होगी। तो इसमें मैकेनिज़्म ऑफ प्रेशर फ्लो थ्योरी आ जाएगी। सबसे पहले यह है कि फूड एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट होती है और पैसिवली भी, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम पैसिव थ्योरीज ऑफ ट्रांसलोकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफ्यूजन के ज़रिए से भी फूड ट्रांसपोर्ट होती है फ्राम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, लेकिन चूँकि ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें शुगर की मूवमेंट की वेलोसिटी कम होती है। नॉर्मली जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है वो 1 मीटर पर 8 ईयर हो सकती है अगर डिफ्यूजन के ज़रिए से सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो, यानी 8 साल में सिर्फ 1 मीटर तक ट्रांसपोर्ट हो सकती है। लिहाजा डिफ्यूजन के फैक्टर को हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की वो 1 मीटर पर आवर ये होती है। प्रेशर फ्लो थ्योरी है, ये मेन थ्योरी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रेशर फ्लो थ्योरी ये प्रपोज की थी अर्नेस्ट मंच ने 1930 में। इस थ्योरी में उसने बताया था कि जो फूड है, जिस तरह हमने पहले वाटर का पढ़ा था कि सॉइल से, रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर, जबकि फूड के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है केस। वो ये कि फूड ट्रांसपोर्ट होती है सोर्स से सिंक में, यानी कि फूड जहाँ प्रिपेयर होगी वहाँ से जहाँ यूज़ होती है वहाँ स्टोर होती है। तो ये मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। सोर्स को देख लेते हैं। सोर्स क्या है? सोर्स आर द फूड प्रिपेयरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, जहाँ फूड प्रिपेयर होती है। मेच्योर लीफ है या फिर कोई भी प्लांट का ऐसा पार्ट जहाँ फूड प्रिपेयर हो रही है, उसको हम सोर्स कहते हैं। और दूसरी टर्म है सिंक, जहाँ फूड यूटिलाइज होती है। आइदर ग्रोइंग पार्ट है, टिप ऑफ शूट है, टिप ऑफ रूट, या फिर एक लीफ है, वो भी सिंक हो सकता है जब वो डेवलप हो रहा होता है, इमेच्योर होता है, ग्रोइंग स्टेज में होता है। या फ्रूट को भी हम सिंक कह सकते हैं। तो लिहाजा ये जो डायग्राम शो हो रही है इसमें भी यही शो हो रहा है कि फूड जो है वो सोर्स जो ग्रीन कलर है वहाँ से सिंक की तरफ जा रही है। ये जो रेड एरो है ये इसको शो कर रहा है। इसके बाद है प्रेशर फ्लो थ्योरी। इसको डिस्कस करते हैं कि प्रेशर फ्लो थ्योरी की क्या स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट इसकी ये है कि फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इन द सीव एलिमेंट डिस्कस हुए थे, एक सीव ट्यूब से कह सकते हैं। सीव एलिमेंट में से फ्लो ऑफ सॉल्यूशन यानी कि फूड का फ्लो इज ड्राइवन बाय ऑस्मैटिक ग्रेडियंट जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक। प्रेशर फ्लो थ्योरी को प्रेशर फ्लो थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि सीव एलिमेंट के अंदर जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होता है उस प्रेशर की वजह से फूड फ्लो होती है, तो लिहाजा इसे प्रेशर फ्लो थ्योरी कहेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट से मुराद है कि हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएंगे फ्रॉम सोर्स टू सिंक।
सबसे पहले इसमें लीफ की बात करते हैं कि लीफ में ग्लूकोज प्रिपेयर होगा। जब ग्लूकोज प्रिपेयर होगा तो ये ग्लूकोज प्रिपेयर होने के बाद नेक्स्ट जाएगा, या तो ये रेस्पिरेशन में यूज़ होगा। रेस्पिरेशन में यूज़ होने के अलावा जो बच जाएगा एक्स्ट्रा ग्लूकोज की अमाउंट होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी सुक्रोज में। तो ये एक एमसीक्यूज है कि जो फूड है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, तो वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले मीज़ोफिल सेल एक लीफ की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लीफ की स्ट्रक्चर में मीज़ोफिल सेल आ जाते हैं। मीज़ोफिल सेल में फूड प्रिपेयर होगी। प्रिपेयर होने के बाद लीफ के जो वेन्स हैं, जाइलम और फ्लोएम होती हैं उसके अंदर, उसके बाहर एक बंडल शीथ सेल होते हैं जो उसको कवर करते हैं। तो वो जो उसकी कवरिंग है बंडल शीथ सेल, वहाँ वो 2 या 3 सेल होते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके सीव एलिमेंट और कंपेनियन सेल के अंदर फूड चली जाती है। तो ये एक फ्लो चार्ट है, ये दिखा रहा है कि सबसे पहले मीज़ोफिल टिश्यू है। मीज़ोफिल टिश्यू में फूड प्रिपेयर हुई, सोर्स जो कि डायग्राम में भी नज़र आ रही है। उसके बाद बंडल शीथ सेल में चली गई। बंडल शीथ सेल से कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल हैं जो वाल्स के साथ हैं। और इसके बाद सीव ट्यूब जो नज़र आ रही है, इलोंगेटेड ट्यूब, जाइलम के साथ वाली ट्यूब जिसमें एरो डाउनवर्ड शो हो रहा है, रेड एरो। तो उस सी ट्यूब सेल में आगे सीव ट्यूब से आगे सिंक है, रूट दिखाया हुआ इसे, तो सिंक में आ जाती है फूड। अब ये जो इसके दरमियान में सीव प्लेट्स भी हैं, तो ये डायग्राम ये शो कर रही है कि सबसे पहले सोर्स मीज़ोफिल सेल में फूड प्रिपेयर होने के बाद बंडल शीथ सेल के ज़रिए से कंपेनियन सेल में आई, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में आई। जब सीव ट्यूब में आएगी तो जो जाइलम है, जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है आगे इसमें फ्लोइम वेसल में। वाटर के ट्रांसपोर्ट होने की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो इसलिए फिर अपवर्ड हाई प्रेशर होगा, लोअर साइड लो प्रेशर होगा। तो हाई टू लो प्रेशर फूड मूव करेगी, लिहाजा इसको प्रेशर फ्लो थ्योरी का नाम देते हैं। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन स्टेप कि सबसे पहले फूड सुक्रोज प्रिपेयर हुई मीज़ोफिल सेल में, सोर्स में। मीज़ोफिल से बंडल शीथ सेल के अंदर चली गई। बंडल शीथ सेल से फिर आगे कंपेनियन सेल में चली गई एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से। यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी चाहिए होगी इसको कि बंडल शीथ सेल के ज़रिए इसको कंपेनियन सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाए। वहाँ से आगे जब सीव ट्यूब सेल में पहुँच जाती है तो सीव ट्यूब सेल में सुक्रोज की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। जहाँ रेड डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये फूड के हैं। तो यहाँ जब फूड की कंसनट्रेशन, सुक्रोज की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हुई तो इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा। करीब जो जाइलम वेसल बनी हुई है, जाइलम वेसल से देखें कि ब्लू एरो शो कर रहा है कि वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लोएम में। जब इसके बाद वाटर फ्रॉम नियर बाय जाइलम इंटर इनटू सीव ट्यूब, इसकी वजह से फ्लोएम के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ये जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा सीव ट्यूब के अंदर, तो उसकी वजह से फूड डाउनवर्ड फ्लो होगी प्रेशर की वजह से। उस प्रेशर की वजह से डाउनवर्ड फ्लो होगी। उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सेंटर में सीव प्लेट्स भी हैं। फूड फ्लो इन सीव एलिमेंट बाय प्रेशर इनटू सिंक बाय एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे से मुराद है कि अलॉन्ग द सेल वाल, डिफरेंट सेल के सेल वाल से गुजरती हुई फूड ट्रांसपोर्ट होगी सिंक की तरफ। जब ये सिंक के पास पहुंचेगी तो वाटर वापस जाइलम में चला जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो फूड आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगी सिंक के अंदर। तो फर्दर स्टेप हैं वाटर मूव आउट बाय ऑस्मोसिस। अब ये जो डायग्राम बनी है कि ये फूड एपोप्लास्ट पाथवे के अलावा सिम्प्लास्ट पाथवे से भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है। सिम्प्लास्ट पाथवे में हमने पढ़ा था कि एक सेल के प्रोटोप्लास्ट से दूसरे सेल के प्रोटोप्लास्ट में जाएगी थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से ये सिम्प्लास्ट पाथवे से भी ट्रांसपोर्ट होती है। आगे है सीव प्लेट्स। सीव प्लेट्स नीचे डायग्राम में जो सेंटर में पोरस स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, ये काम करती हैं कि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं और प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन रखती हैं ताकि एक प्रेशर बने, उस प्रेशर की वजह से फूड ट्रांसलोकेट हो। तो ये था सारा इसके बारे में। अल्लाह हाफिज़।